नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो सेशन है ना, बहुत खास सेशन मैं आपके लिए लेके आया। अक्सर बच्चे ये कहते हैं ना, सर इंडेक्स याद नहीं होता है, रिपोर्ट्स याद नहीं होता। तो आज हम लोग बहुत आराम से प्यार से सारे रिपोर्ट्स को और इंडेक्स को याद करेंगे, ठीक है। और देखेंगे, क्योंकि याद रखना हर एग्जाम में आजकल देखा गया पिछले 2-3 एग्जामिनों में कि रिपोर्ट्स और इंडेक्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, आज रिपोर्ट्स को बहुत आराम से एनालाइज करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि मैं कुछ आपको सेकंड्स दूंगा, 15 सेकंड आपके आसपास दूंगा, उसमें जरा ये देखना कि ये रिपोर्ट्स आपको याद है कि नहीं। ट्राई टू गेट द आंसर, ओके। तो सबसे पहला काम करो भाई, सभी लोगों को वेलकम है, सभी लोगों को राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। जहां तक हो सके इस सेशन को ताबड़तोड़ तरीके से क्या कर दो दोस्तों, शेयर कर दो। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहां जहां हो सके इस सेशन को क्या करना है आपको दोस्तों, शेयर करना है, ठीक है। तो हमारा जो ये सेशन है स्पेशल सेशन है, क्योंकि दीपावली चल रही दोस्तों, और आज दीपावली का स्पेशल सेशन है, याद रखना। फेस्टिवल स्पेशल सेशन है जहां हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट्स और इंडेक्स पे, ठीक है। तो ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इस टॉपिक से याद रखना, 2 या 3 क्वेश्चन तो गारंटी आपके एग्जाम में होंगे 100%, ठीक है। चलिए अगर मैं इसको देखूं तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूं और देखते हैं सामने तो 1-2 स्टार्टर बनाते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। जरा देखिए कि आप क्वेश्चन को रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये जरा समझना। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, फिर हम लोग भी चलेंगे रिपोर्ट्स पे, जरा थोड़ा माइंड सेट हो जाए जल्दी से, है ना। कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। यानी आपसे मैंने ये पूछा कि बताइए ऐसी कौन सी संस्था है जो कि वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट को रिलीज करती है। जरा समझना दोस्तों ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है, जरा मुझे बताओ कमेंट करके जरा जल्दी से। आंसर हमारा IMF होगा, आंसर हमारा UNDP होगा, आंसर हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम होगा, या आंसर हमारा वर्ल्ड बैंक होगा। मैंने आपको बताया है ना कि जो जब भी अगर बात हो आउटलुक रिपोर्ट की, तो याद रखना वो हमेशा रिलीज करता है कौन, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी बात कर रहा हूं IMF की, ठीक है। और यहां पूछ भी रहा है क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो जब भी बात हो किसकी, आउटलुक की, तो आंसर हमारा क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इज द राइट आंसर। भाई सभी लोगों को वेलकम। याद रखना इसमें टोटल 190 मेंबर होते हैं, हम सभी लोगों को पता है। यहां पर 189 मेंबर होते हैं, ये भी पता होगा। इसका हेड ऑफिस कहां पर है, वॉशिंगटन DC में है। इसका हेड ऑफिस कहां पर है, तो ये भी वॉशिंगटन DC में है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि UNDP और वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम कहां पर आयोजित होता है, कहां पर इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर तो हमारा A हो गया। अगला बताओ मुझे, ये स्टार्टर है 2 क्वेश्चन, अभी फिर हम लोग रिपोर्ट्स पे आ जाएंगे, ठीक है। आपको अगला क्वेश्चन बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इशू द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। जरा समझना, आपको ये क्वेश्चन बताना है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है उसको कौन सी संस्था रिलीज करती है। बताओ मुझे जरा जल्दी से कमेंट करके, टू एवरीबॉडी, सभी लोग ध्यान से एकदम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पिछला था आउटलुक रिपोर्ट, और ये याद रखना आपको पूछा मैंने क्या है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें रिपोर्ट से क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में गारंटी है, मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो याद रखना, मैंने बोला था आपको, जब भी बात करें डेवलपमेंट की, जब भी बात करें विकास की, तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा विश्व बैंक। और इसका जो आंसर हमारा है दोस्तों, याद रखना, आंसर हमारा हो गया दोस्तों क्या, विश्व बैंक इज द राइट आंसर, ठीक है। डेविड मालपास, याद रखना, डेविड भाई, कौन से भाई, याद रखना डेविड भाई, याद रखना इसके डेविड भाई जो हैं वो अध्यक्ष हैं, मेंबर हैं, ठीक है। चलो अब करना है कि आप लोगों को याद रखना, हर क्वेश्चंस के मैं आपको दूंगा 15 सेकेंड्स, ठीक है। और आप कोशिश ये करना कि क्या आपको ये रिपोर्ट पता है, और अगर पता है तो मुझे बताना आप रिपोर्ट में कमेंट करके आंसर, ठीक है। चलिए हर क्वेश्चन के मैं आपको दूंगा 15 सेकेंड, तो याद रखना आपको 15 सेकेंड्स में आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है। चलिए आपके सामने टाइमर स्टार्ट हो चुका है। आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन है। जरा समझना दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि बताओ जो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट है इसको कौन रिलीज करता है। दूसरा, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है, ठीक है। एक बार और लीजिए 15 सेकेंड, ठीक है। कोशिश ये करना कि आपको आंसर सही सही देना है टू एवरीबॉडी को, ठीक है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट से ऐसा कोई एग्जाम में ना हो कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, ऐसा पॉसिबल ही होता नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए मैंने आज स्पेशल सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है टू एवरीबॉडी। चलिए अब जरा एक बार देख लेते हैं जल्दी से, पहले समझ लेते हैं इसके आंसर क्या है और फिर जरा हम लोग इसको समझ लेते हैं जल्दी से। देखो, जब भी बात आ रही है किसकी, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक की, तो याद रखना ज्यादा चांस रहता है कि आंसर हमारा क्या होगा, एडीबी, क्योंकि बात हो रही है एशियन कंट्री की, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बात कर रहा हूं बीआईएस। अगर आपको याद होगा जब हम लोग ने पढ़ा था बेसल का टॉपिक, क्या पढ़ा था, तो पता होगा बेसल का टॉपिक जब पढ़ा था तो वहां पढ़ा था कि बीआईएस का हेडक्वार्टर कहां होता है, स्विट्जरलैंड में। तो याद रखना जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है ना, वही ये रिपोर्ट रिलीज करती है, ठीक है। एक बार सर देखना, विजुअल है ना स्क्रीन पर, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, देखो यहां से दो चीजें निकल के आ गई, बीएस का फुल फॉर्म भी निकल के आ गया, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट भी हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अगला रिपोर्ट है, जरा समझना कि ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट को कौन रिलीज करता, अभी हाल ही में न्यूज में रहा था, पता है ना, क्योंकि तुर्की को उसने किया है ग्रे लिस्ट में। किसमें किया है, तुर्की को ग्रे लिस्ट में, पता होगा आपको, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे, एफएटीएफ, याद रखना, जो इस रिपोर्ट को रिलीज करता है जिसका नाम है ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला मैं बात करता हूं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करता हूं, तो ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, हमारे देश में जो फॉरेस्ट विभाग है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये इसको रिलीज करता है, ठीक है। हम आगे चलते हैं और अगर हम आगे बोलें तो याद रखना चेंज द वर्ल्ड लिस्ट डेटा, इसको बहुत फेमस संस्था है विश्व में जो फॉर्च्यून रिलीज करती है, याद रखना फॉर्च्यून हो गया, फोर्ब्स हो गया, टाइम्स हो गया, ये ऐसी कुछ रिपोर्ट रिलीज करती है जो एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। एट द लास्ट यहाँ पे अगर देखें तो टेक्निकल एंड कोऑपरेशन रिपोर्ट एक रिलीज करता है कौन, जो बात हो रही है एटॉमिक की, यानी कि याद रखना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट रिलीज करती है जिसका नाम है टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट। ये बहुत लोग मिस करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि टेक्निकल है तो कोई और संस्था रिलीज करती है, बट याद रखना इसको रिलीज करती है कौन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर मिलेंगे आपको 15 सेकेंड और आपको जवाब देना होगा मात्र 15 सेकेंड में, इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला, ये तो हो गया था शायद, हाँ ठीक है, अगला बताओ, टाइमर स्टार्ट। टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट अभी देखा हम लोग ने, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू रिपोर्ट बताओ मुझे जरा जल्दी से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट मुझे बताओ जरा जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, याद रखना। फिर अगेन 15 सेकेंड आप लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट हो गया, लास्ट वाला हमारा हो गया वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। ये ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, याद रखना टू एवरीबॉडी, ठीक है। चलो अब जरा इसको देख लेते हैं, बहुत हुआ सेकेंड वाला खेल है ना। चलिए चलिए अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, ये तो चलो पीछे का ही यहां पर आ गया, तो ये तो हम लोग ने पढ़ लिया कि जो भी टेक्निकल रिपोर्ट होगा उसको रिलीज करती है कौन, IAEA और A, ठीक है। याद रखना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिपोर्ट रिव्यू, इसको भी यही रिलीज करती है कौन, IAEA, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हो सके तो अपनी कॉपी में आप 2 बार कर लो VVI, ये दिस इज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कि ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट को कौन सी संस्था रिलीज करती है, तो याद रखना इस संस्था को रिपोर्ट करती है कौन, वर्ल्ड बैंक की एजेंसी है। पता होगा हम सभी लोगों को विश्व बैंक में टोटल 5 विंडो है, कितनी विंडो है, टोटल 5 विंडो है, हेल्पिंग हैंड्स है, उसमें से एक जो हेल्पिंग हैंड्स है जिसका नाम है IBRD, इसको रिलीज करता है, ठीक है। अगला हमारा क्या है, तो याद रखना विश्व का मैं बात करता हूं डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको रिलीज करती है IBRD, ये भी विश्व बैंक का ही एक हमारा पार्ट है, ठीक है। सेफ्टी के बारे में अगर मैं बोलूं आपसे तो याद रखना जो सेफ्टी का रिपोर्ट है ना उसको रिलीज करता है, याद रखना इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्लोबल, जिसमें अभी हमारी जो रैंकिंग आई है 101 नंबर पे आ गई है, ठीक है, तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है
मैंने विश्व में कितने लोग भूखे सो गए, क्या सो गए, तो याद रखना एक संस्था है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इस रिपोर्ट को रिलीज करती है। एट द लास्ट में दुनिया में कितने सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, कितने लोग सामाजिक हैं, इसकी भी एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट को कौन रिलीज करती है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे? ILO। जिन भी विद्यार्थियों को 0 टू हीरो बनना है, जिनको सारे टॉपिक को कवर करना है, तो बस कुछ नहीं करना आपको। मैं डेली शाम को आता हूं 5 बजे, जहां मैं लेके आ रहा हूं बैंकिंग का टारगेट बैच, जो मैं लगातार पढ़ा रहा हूं। कुछ क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, जिनको आप पिछले लिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला अगेन मिलेंगे 15 सेकेंड और योर टाइम स्टार्ट नाउ। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट पहला, उसके बाद दूसरा वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट दूसरा, ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट तीसरा, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तीसरा। चलो 15 सेकेंड और ले लो, 15 सेकेंड और ले लो। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और लास्ट वाला हमारा हो गया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये चारों रिपोर्ट आपको बताना है कि कौन सी संस्था इसको रिलीज करती है टू एवरीबॉडी, ठीक है। चलिए टाइम खत्म, अब जरा आंसर देख लेते हैं, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, तो याद रखना जब भी बात हो रही है सोशल, देखो पिछला ये भी आ गया, तो आंसर हमारा ILO होगा। यानी याद रखना जो बात लेबर की हो रही, कितने हमारे में लोग इंडिया में ऐसे हैं जो लेबर पे बिलीव करते हैं, लेबर से काम करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, जिसको याद रखना रिलीज करती है कौन? अंतरराष्ट्रीय लेबर संस्था, अंतरराष्ट्रीय वर्कर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एक हमारा कौन सी रिपोर्ट होती है जिसको कहते हैं क्या? ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट, जिसको रिलीज करती है कौन? ILO, जिसको कौन रिलीज करती है? ILO। और याद रखना एक हमारा हो गया ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसको भी मैंने बोला था। दो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक आउटलुक, एक डेवलपमेंट। और याद रखना जो रिलीज करती है आउटलुक वही रिलीज करती है कौन? स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इसको रिलीज करती है कौन? IMF। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट याद रखना, इसको भी रिलीज करती है कौन? हमारा आंसर होगा IMF। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 190 मेंबर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला, बस एक बार हम लोग आज सारे गो थ्रू हो जाए ना तो सारा याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अगला, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? साउथ ईस्ट एशियन एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? ओपेक मंथली ऑयल रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? और लास्ट वन बड़ा ही प्यारा है दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस आउटलुक रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? ठीक है, चलिए अब जरा देख लेते हैं आंसर। अगर मैं आंसर की बात करूं तो जरा समझना, अगर मैं बात करता हूं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, लग रहा होगा कि सर तो बस पढ़ा रहे हैं, बट याद रखना मैं खुद से बोल रहा हूं, हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ये स्पेशल से मैं इसलिए लेके आऊंगा कि आजकल एग्जाम में इंडेक्स से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस होकर पढ़िएगा, ठीक है। तो एक यूनिवर्सिटी है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ठीक है, और साथ में एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन, वह इस रिपोर्ट को मिलके रिलीज करती है, जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। याद रखना वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट की बात करें तो याद रखना इसको करती है कौन? अंतरराष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी इसको रिलीज करती है। साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज करती है, ठीक है। अगर मैं बात बोलूं तेल वाला, पता होगा ओपेक, ओपेक की बात करते हैं, वाइल प्रमोटर एक्सपोर्ट कंट्रीज की बात करें तो याद रखना ये ओपेक ही रिलीज करेगी, है ना, जो विश्व में जो तेल को एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट की तो याद रखना इसको रिपोर्ट कौन करेगा? तेल है तो ओपेक ही करेगी। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे बताना आप लोग कमेंट करके, ऐसी कौन सी विश्व में कंट्री है जहां पर खुश रहने पर जीडीपी निकाली जाती है, ठीक है। तो याद रखना आपको ये बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो याद रखना जो हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं आपको, इस बात को ध्यान रखना। सस्टेनेबल
डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, यानी शॉर्ट में कहते हैं हमारा क्या, SDSN। आपको पता होगा विश्व में एक संस्था, इसका नाम है UNA, उसको कुछ गोल है जिसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, जो 17 गोल हैं, यानी कि जिसमें भुखमरी को कम करना, गरीबी को कम करना, उसको हम लोग कहते हैं SDG गोल मानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका टारगेट है कि 2030 तक इसको UNO पूरा कर लेगा। चांस बहुत कम है, भरोसे पे दुनिया टिकी हुई है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला बताइए जरा जल्दी से, टाइम स्टार्ट नाउ। चलो, करप्शन रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, उसके बाद लेवल एंड ट्रेंड रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, उसके बाद वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, उसके बाद एक्शन ऑन एयर क्वालिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, उसके बाद ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, उसके बाद लास्ट में द राइज ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइम रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। व्हाट इज द राइट आंसर? जितने लोगों तक हो सके सेशन को जोड़िए, ताबड़तोड़ बैटिंग करिए, क्योंकि याद रखिए बिना, एक ऐसा टॉपिक आज मैं पढ़ा रहा हूं दीपावली के दिन ना, जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन इससे गारंटी आता ही आता है, किसी भी एग्जाम में आप जाओ उठा के पेपर देख लेना, ठीक है। चलो एक बार जरा देख लेते हैं जरा जल्दी से। अगर मैं बोलूं, बात हो रही है करप्शन की, पता होगा विश्व में एक संस्था, इसका नाम, एक कंट्री, इसका नाम है अफगानिस्तान, हुआ करता था, अब तो तालिबान ने उसको ऑक्यूपाइड कर लिया। सबसे ज्यादा भ्रष्ट कंट्री में नाम आया है अफगानिस्तान का, याद रखना, रिपोर्ट अभी हाल ही में, तो याद रखना इसको, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करती है रिपोर्ट को। उसके बाद मोर्टेलिटी रिपोर्ट, यानी कि बच्चे किस रफ्तार से मर रहे हैं, मृत्यु हो रही है उनकी, है ना, तो याद रखना यूनाइटेड नेशन का जो इंटर एजेंसी है ग्रुप, वह रिलीज करता है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको नोट कर लो, VVI कॉपी में लिख लेना। पूछता है कि बताओ विश्व निवेश रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, और अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, आंसर मार देते हैं WTO, बट वह गलत है, रिलीज करता है UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, याद रखना, यही इसको रिलीज करता है, यही इसको रिलीज करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, जैसे नहीं हमारे देश दिल्ली में इंडिया का पहला लगा स्मोक टावर, कितना वायुमंडल प्रदूषित होता है ना, तो याद रखना यूनाइटेड नेशन की एक विंग है जिसको हम लोग कहते हैं एनवायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP, यही इस रिपोर्ट को रिलीज करती है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बोलूं ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक रिपोर्ट, तो याद रखना इसको भी रिलीज करती है हमारी UNEP। एंड द लास्ट में अगर मैं बोलूं कि द राइज ऑफ इन्वायरमेंटल, तो याद रखना इसको UNEP और इंटरपोल दोनों रिलीज करती है मिलके, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला बताओ जरा जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा, टाइम स्टार्ट नाउ। दुनिया में एजुकेशन की कंडीशन क्या चल रही है, आपको ये बताना है। रिपोर्ट कौन, विश्व में पॉपुलेशन की कंडीशन क्या है, ये बताना है आपको। उसके बाद सिटीज की रिपोर्ट क्या, आपको ये बताना है। उसके बाद ग्लोबल रिपोर्ट बताना है, लास्ट में रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज पे बताना है। चलो फिर दिए 15 सेकेंड। ट्राई टू गेट द आंसर, ट्राई टू गेट द आंसर, कोशिश बस ये करो कि एक बार आंखों के सामने से गुजर जाए, कि दोबारा अगर कभी यह पॉइंट आए, कोई पूछे तो हम उसको बना पाए, बस यही हम लोग का आज का क्या है उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब जरा देख लेते हैं आंसर, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि विश्व में एजुकेशन की कंडीशन क्या है विश्व में, तो याद रखना एक संस्था है जो याद कर लो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को, जिसके फुल फॉर्म में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। क्या कहते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना जो हेरिटेज भी होता है वो यही बताता है ना, जो विश्व में हेरिटेज बनता है, जो हमारे देश में 40 है, ठीक है। उसके बाद विश्व में अगर मैं बात करता हूं पॉपुलेशन की, जैसे हमारे देश में पता होगा आपको 11 जुलाई को हमारे देश में विश्व में ही मनाते हैं क्या, विश्व पॉपुलेशन डे मनाते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन का एक पॉपुलेशन फंड है जो इस रिपोर्ट को रिलीज करता है, कौन सिटी का परफॉर्मेंस कैसी, कौन सिटी महंगी है, कौन सिटी सस्ती है, किस सिटी में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, इन सारी रिपोर्ट को रिलीज करती है कौन, याद रखना UN हैबिटेट। और एक रिपोर्ट आती है विश्व के लिए, इसको कहते हैं ग्लोबल रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट को याद रखना जो यूनाइटेड नेशन का हाई कमीशन है फॉर रिफ्यूजी,
जैसे नहीं इंडिया से कुछ पाकिस्तान गए, अभी तालिबान से हमारे देश में आ सकते हैं, अब काबुल में जा सकते हैं अफगानिस्तान में, है ना। और लास्ट में याद रखना रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज, यानी कि किस कंट्री में क्या रिसोर्सेज लगातार चल रहे हैं। अगर मैं इसके बारे में बोलूं तो याद रखना जो यूनिसेफ है, कंफ्यूज मत होना, ये हमारा यूनेस्को है और ये हमारा यूनिसेफ है जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो यह इस रिपोर्ट को रिलीज करता है, ठीक है। आगे चलता हूं चलो बताओ, टाइम स्टार्ट नाउ। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? रिपोर्ट ऑन काउंटर फीटिंग एंड ऑर्गेनाइज क्राइम, इसको रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग एंड पर्सन रिलीज कौन करता है? ठीक है, तो जरा समझते हैं इसको। अगर मैं बात करूं कि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, बच्चों की बात हो रही है, तो याद रखना या तो यूनेस्को होगा और या तो यूनिसेफ होगा। तो यहां पे आंसर हमारा क्या होगा? यूनिसेफ होगा, जिसको कहते हैं क्या? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कहते हैं, ठीक है। अगर मैं आगे की बात करूं तो जरा समझना, रिपोर्ट ऑन काउंटर फीटिंग एंड ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करें तो याद रखना इसको यूनाइटेड नेशन इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको रिलीज करता है। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व में इंडस्ट्री का कैसे ग्रो हो रहा है, कौन सी कंपनी बढ़ रही है, कौन सी कंपनी घट रही है, क्या हो, तो याद रखना UNIDO है, यानी इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। याद रखना अभी मैं किसी का भी ये नहीं बता रहा कि कौन संस्था कहां पर है, जब मैं पढ़ाऊंगा ना अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन तब मैं बताऊंगा ये संस्था कहां पर स्टेब्लिश्ड है, ठीक है। बस यहां रिपोर्ट पर फोकस हम लोग को करना है। उसके बाद ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि UNISDR इसको रिलीज करता है। एंड द लास्ट में ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग, यानी कि ट्रैफिकिंग की जो रिपोर्ट होती है उसको रिलीज कौन करता है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। याद रखना एक बार इन सभी रिपोर्ट्स को एक बार खुद अपने हाथ से लिखना तो और याद होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को। चलिए अगला बताओ जरा जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, जिसको रिलीज करती है कौन? याद रखना इसको रिलीज करती है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। ये तो पीछे हमारा हो गया था, ठीक है। विश्व में वाइल्ड लाइफ की कंडीशन क्या है? तो याद रखना इसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ठीक है भाई। अगर मैं बात बोलूं कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट को रिलीज कौन करता, तो याद रखना एक मीटिंग होती है जिसको कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, यही इस रिपोर्ट को रिलीज करती है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करूं ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट की बात करूं तो याद रखना इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम रिलीज करती है दोस्तों, ठीक है। हम आगे चलते हैं। ग्लोबल कंपटीशन रिपोर्ट की बात करूं तो याद रखना इसको वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम रिलीज करती है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट की बात करूं तो याद रखना इसको रिलीज करती है WPO, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को रिलीज करती है। रिपोर्ट्स को आप याद करने के दो ही तरीके हैं, एक बार गो थ्रू हो जाओ, सारी रिपोर्ट्स को देख लो, और एक बार अपने हाथों से लिखो, तो रिपोर्ट्स आपको इजीली याद हो पाएगा। फिर जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो लगेगा कहीं ना कहीं इसको आपने पढ़ा है, ठीक है। चलिए अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी जो न्यूज़ है कि बताओ इसमें क्या रिपोर्ट में रैंकिंग है, तो जरा हम लोग उस करंट इंडेक्स की रिपोर्ट को भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा रिपोर्ट को रिवाइज करते हैं, एक साथ तो नहीं होगा बट थोड़ा थोड़ा करके कर लेते हैं, ठीक है। जरा देखो ध्यान से, जरा देखना, एक रिपोर्ट आती है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि किस कंट्री में जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं, जैसे सोलर हो गया, क्या कहते हैं कोयला हो गया, उसमें परफॉर्मेंस क्या है। तो याद रखना जो टॉप पर है इस रिपोर्ट की बात करूं तो याद रखना अमेरिका है, ठीक है। दूसरे पे कौन है दोस्तों? दूसरे पे दोस्त चाइना है, ठीक है।
तीसरे पे कौन है तो याद रखना तीसरे पे दोस्त इंडिया है। इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है तो याद रखना इस रिपोर्ट को रिलीज करता है अर्न्स्ट एंड यंग नामक एक संस्था है जो रिपोर्ट को रिलीज करती है। याद रखना एक रिपोर्ट और आती है जिसमें कहा जाता है, जिसको रिलीज करती है स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। तो याद रखना इसमें चाइना टॉप पर है और दूसरे पे दोस्त इंडिया है। हमने कभी सोचा भी नहीं था, यानी कि जरा सोचो कि ग्लोबल जो बात करते हैं ना रैंकिंग की, रेटिंग की, उसमें हमारी परफॉर्मेंस कैसी, तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस सेकंड नंबर पर है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक रिपोर्ट आई है, जरा देखिए इस रिपोर्ट का नाम क्या है। तो रिपोर्ट का नाम क्या है, प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स, यानी कि किसी भी कंट्री में जो सिटीज हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है एज पर द लोकेशन। जरा समझिएगा, ठीक है। तो कहते हैं जो चाइना है ना वह फर्स्ट पे है और जो शेंझन प्रांत है कहते हैं स्ट्रॉन्गनेस ग्रोथ है, यहाँ पर बहुत विकास हुआ है। ठीक है, हमारे देश में अगर मैं बात बोलूं इंडिया में तो जो बेंगलुरु है उसकी रैंकिंग है 40 नंबर पर, न्यू दिल्ली 32 नंबर पर, और याद रखना मुंबई जो है वो 36 नंबर पे इसकी रैंकिंग। यानी जरा सोचो जो मुंबई हमारा एक ऐसा शहर है जो विश्व में प्राइम लोकेशन की अगर मैं बात करूं उसमें 36 नंबर पे आता है, दिल्ली 32 नंबर पे आती है, बेंगलुरु 40 नंबर पे आता है। और याद रखना विश्व के 50 ग्रेटेस्ट लीडर की अगर मैं बात बोलूं, एक रिपोर्ट आई है उसमें याद रखना ड्यू टू कोविड-19, पता होगा न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है विश्व में इकलौती पहली कंट्री है जो सबसे पहले कोविड फ्री हो गई, यानी वहां पर सबसे पहले एक भी केसेस नहीं हुए, सारे लोगों को वहां पर सही कर दिया गया। वो कंट्री कौन सी है, न्यूजीलैंड। तो याद रखना, तो वहां की जो पीएम है जिनका नाम है जेसिंडा आर्डेन, उनको बहुत सम्मान भी मिला, वो वहां की पीएम इस रिपोर्ट में फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, दूसरे पे कौन है याद रखना, मैरना पायोनियर्स, और तीसरे में हमारे कौन है याद रखना, डेन सोचुनला जो कि सीईओ हैं किसके, पेपाल के। यानी ये ऐसे 3 पर्सनालिटी हैं जिनको वर्ल्ड की 50 ग्रेटेस्ट लीडर की लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, चलो अब जरा देखो ध्यान से, विश्व में इंडिया में मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन इंश्योरेंस ब्रांड अगर पूछें तो याद रखना मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन है, हमारा LIC। ठीक है, जो कि विश्व में 10th नंबर पे, जरा सोचो। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन इंश्योरेंस ब्रांड कौन है तो याद रखना LIC है तीसरे नंबर पे। यानी जरा समझना स्ट्रॉन्गनेस होगा, अगर पूछे कि सबसे स्ट्रॉन्गनेस कौन है तो उसमें LIC तीसरे नंबर पे है, और मोस्ट वैल्यूएबल की बात करें तो याद रखना उसमें 10वें नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्गनेस ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड है जिसका नाम है पोस्टी, याद रखना टॉप पर है। ठीक है, और उसके बाद इटली की है। अगर मैं बोलूं फूड गवर्नमेंट इंडेक्स, यानी सॉरी चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, यानी कि कहां पर गवर्नेंस बहुत अच्छी हो रही है, किस कंट्री में अच्छी हो रही है। ठीक है, तो याद रखना टॉप पर दोस्तों फिनलैंड है। टॉप पर कौन है दोस्तों, फिनलैंड है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है तो इसकी रैंकिंग 49 नंबर पे। और याद रखना सबसे नीचे कौन है दोस्तों, याद रखना बॉटम में वेनेजुएला में है। ठीक है, इस रिपोर्ट को रिलीज करता है कौन, चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, चैंसलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस। याद रखना टॉप पे फिनलैंड है, 49 पे इंडिया है, बॉटम में वेनेजुएला है। ठीक है, और यहां मिस्टेक हुआ होगा, दूसरा हमारा सिंगापुर पे होगा, दूसरा हमारा किस पे होगा, सिंगापुर पे होगा। ठीक है, अगला देखें जरा, एक रिपोर्ट आती है जिसको कहते हैं क्या, इस रिपोर्ट को कहते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021। इसमें अगर मैं बोलूं टॉप पर कौन है तो टॉप पर स्वीडन है। ये वही स्वीडन है जिसमें भी हाल ही में सारे प्राइज दिए गए हैं, किसके, नोबेल के। ठीक है, एक्सेप्ट पीस का अवार्ड। तो इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है ना दोस्त, वह 87 नंबर पे है। सबसे खराब कौन है तो सबसे खराब है जिम्बाब्वे। इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है। ठीक है, अगर मैं पूछूं प्रिपेयर्ड इन कोलैबोरेशन विद एसेंचर, ठीक है, यानी इस रिपोर्ट को एसेंचर के साथ मिलकर रिलीज की जाती है। ठीक है,
विश्व में ऐसा कौन सी मिलिट्री है जो सबसे ज्यादा खर्च करती है वर्ल्ड में? एक रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा विश्व में कौन सी कंट्री खर्च करती है किस पे? डिफेंस पे आपको ये बताना है, ठीक है। तो याद रखना, अगर मैं उस रिपोर्ट के बारे में बोलूं तो यूएसए सबसे टॉप पर है, दूसरे पर चाइना है, आपको बिलीव नहीं होगा, तीसरे पे इंडिया है, चौथे पर रसिया है, पांचवें पे यूके है। और याद रखना, इस रिपोर्ट को सिप्री रिलीज करती है। कौन रिलीज करती है? सिप्री रिलीज करती है, ये याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है, टू एवरीबडी। आगे चलता हूं, ये तो बहुत बार एग्जाम में आया है, पूछता है आपसे क्या कि बताओ जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी स्थान क्या है? तो याद रखना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो हमारा स्थान है, जो पोजीशन है, वो 142 नंबर पर है, ठीक है। टॉप पे कौन है दोस्तों? टॉप पे नॉर्वे है। सबसे खराब कौन सी है? बॉटम की बात करें तो याद रखना उस कंट्री का नाम है एरिट्रिया, जो कि जरा सोचो 180 नंबर पे है। यानी जैसे कह सकते हो कि एक तरह से गुलाम कंट्री है, फ्रीडम ही वहां पे नहीं है, ठीक है। और रिपोर्ट रिलीज बाय विदाउट बॉर्डर को संस्था है वो जो रिलीज करती है। अगला हमारा कौन सा है? जिसका नाम है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021, यानी कि हमारे देश में जो इंटरनेट है उसको कितनी रफ्तार दी जा रही है, ठीक है, जरा समझना। अगर मैं बोलूं इंडिया के बारे में तो याद रखना 49th नंबर पे है। टॉप पर कौन है दोस्तों? तो टॉप पर याद रखना स्वीडन है। टॉप पे कौन है? स्वीडन है। और ये जो रिपोर्ट है ना 49 नंबर पे, जरा देखना, थाईलैंड भी क्या कर रहा है, साथ में मिलके मतलब लीड कर रहा है इसको, ठीक है, एक साथ दोनों की रैंकिंग है। और इसको कमीशन कौन करता है? तो फेसबुक, एंड डेवलप बाय द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इसको डेवलप करती है। दीज आर द इंटरनेट इंडेक्स 2021 की ये रिपोर्ट आती है, ठीक है। अगला जरा समझना, एक आता है बड़ा प्यार, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि बताओ मेल फीमेल में कितना डिफरेंस है, उसको कहते हैं जेंडर गैप रिपोर्ट। जरा समझना दोस्तों, तो अगर मैं बोलूं जेंडर गैप इंडेक्स में हमारा जो पोजीशन है टॉप पर विश्व में, वह आइसलैंड कंट्री का है। इंडिया का 140 नंबर पे है। सबसे खराब देखो कौन है, जहां मेल फीमेल का कोई वैल्यू ही नहीं, उस कंट्री का नाम है अफगानिस्तान। और इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करती है? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, ठीक है। एक रिपोर्ट आती है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, उसमें टॉप पर कौन है? यूएसए। और हमारी पोजीशन कितनी है? 40 नंबर पे। अगर मैं बोलूं विश्व में सबसे ज्यादा जो मिलिट्री है वो स्ट्रॉन्ग कौन सी कंट्री की है, तो याद रखना अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स, अगर मैं बोलूं टॉप पर कौन है तो चाइना है, सेकंड पे कौन है? यूएसए है, तीसरे पे कौन है? रसिया है। रिलीज कौन करता है? रिलीज करता है कौन? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ठीक है। हमारी पोजीशन कितनी है? 4th नंबर पे है। याद रखना दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो मिलिट्री की है उसमें हम आते हैं 4th नंबर में। और याद रखना सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने में हम आते हैं 3रे नंबर पे। ये थोड़ा सा एक साथ लेके चलना, याद रहेगा, ठीक है। अगला जो अगली रिपोर्ट हमारी है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार है। ग्लोबल हाउस प्राइस, यानी कि विश्व में जो दाम है, प्राइस है हाउस की, उसकी रफ्तार क्या है दोस्तों, वो हमारे लिए समझना बड़ा जरूरी है। टॉप पर है तुर्की, यानी जरा सोचो यहाँ पर मकान बड़े महंगे हैं। इंडिया की पोजीशन कितने पे है? 56 नंबर पे है। इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? जिसका नाम है नाइट फ्रैंक। ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2020, यानी कि जो आर्म्स के बारे में बात की जा रही है उसमें क्या हुआ यार, टॉप पर कौन है? याद रखना सऊदी अरेबिया। इंडिया क्या पोजीशन क्या है? 2nd नंबर पे। और इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? सिप्री। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीर वाली, जिसको हम लोग कहते हैं हॉरून ग्लोबल रिच लिस्ट में। तो याद रखना इन दोनों में आजकल बहुत ज्यादा हो गया है कंपटीशन, कभी ये 1 पे आता है, कभी वो 1 पे आता है। इसका नाम है इलोन मस्क।
और दूसरे पे हमारे कौन है, अमेजोन के जेफ बेजोस साहब। तीसरे हमारे कौन है, बर्नार्ड अर्नोल्ड। और 8वें नंबर पे कौन है, मुकेश अंबानी। याद रखना भी यही मुकेश अंबानी 2 दिन पहले आउट ऑफ 10th हो गए थे, यानी 10वें लिस्ट से ये बाहर हो चुके थे अभी 4-5 दिन पहले, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट रिपोर्ट ऑफ टुडे। अगर मैं बोलूं यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, जिसमें टॉप पर कौन है दोस्तों, फिनलैंड है। हमारी परफॉर्मेंस कितनी है, 139 पर है। इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन इस रिपोर्ट को रिलीज करती है। और एक अगला रिपोर्ट हमारा कौन सा है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, तो याद रखना इसमें टॉप पर कौन है, सिंगापुर है। इंडिया 121 नंबर पे है और इस रिपोर्ट को रिलीज करती है कौन, जिसका नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन। ठीक है, सभी लोगों को करिएगा कि आप लोग सभी लोग, हम लोग जो भी रिपोर्ट आज सारा किए हैं ना, बस को एक बार और गो थ्रू होइएगा, ठीक है। और बस रिवाइज करना ओनली, और कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप रिवाइज कर लोगे ना, और तब अटेम्प्ट करना एमसीक्यू। आप गारंटी मैं लेके कहता हूँ, देखना आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि याद रखना आजकल जो ट्रेंड देखा गया है ना, एसबीआई हो गया, आरआरबी पीओ हो गया, आरआरबी क्लर्क हो गया, उसमें इंडेक्स रिपोर्ट से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तो हम लोग इसको इग्नोर नहीं करेंगे। और सेफ दिवाली आप लोगों को खेलनी है, एंजॉय करनी है सभी लोग। तो मिलते हैं कल शाम को 5 बजे, ठीक है। सभी लोगों को राधे राधे, गुड नाइट, थैंक यू, टेक केयर।